जय हिंद प्यारे साथियों। मैं रंजीत आपका अपने चैनल सिल्क स्कोर में स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम यूपी बोर्ड 10th क्लास के अध्याय 2 बहुपद के कुछ महत्वपूर्ण सवाल करने वाले हैं। तो साथियों, उससे पहले थोड़ा परिचय करा देते हैं। द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा होते हैं, ज्यादातर यही मान के चलते हैं। द्विघात बहुपद इस रूप में होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस सी बराबर 0। शून्यकों का योगफल, शून्यक अल्फा और बीटा थे तो उनका योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के एक्स का गुणांक बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक। इस टाइप का बहुपद का समीकरण होगा। तो एक्स का गुणांक जो एक्स के साथ गुणा में लिखा हो, एक्स स्क्वायर का गुणांक जो एक्स स्क्वायर के साथ गुणा में लिखा हो। तो साथियों, एक्स का गुणांक यहाँ पे b है, हमने b लिया, और एक्स स्क्वायर का गुणांक a है, हमने a ले लिया। ठीक है साथियों, इसी प्रकार शून्यकों का गुणनफल अचर पद बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद साथियों ये नंबर्स होते हैं, संख्याएं होती हैं जो ABCD के अक्षर नहीं होते हैं, यानी बहुपद में c यहाँ पे अचर पद का कार्य करता है। ठीक है साथियों, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर हम c बट्टे a लिख सकते हैं। ठीक है, और जब शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल दिया हो तब द्विघात समीकरण आपको बनाना है। तो आप इस फॉर्मूले का यूज करो, एक्स स्क्वायर माइनस के शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा। ठीक है साथियों, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। साथियों, वीडियो खराब होने से इसमें पहले से ही टिक लग चुके हैं। चित्र में प्रदर्शित ग्राफ के आधार पर बहुपद के शून्यक होंगे। तो ऑप्शन 1, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन डी 4। तो साथियों, जब हम ग्राफ देखते हैं तो इसमें एक्स अक्ष को ये लाइन जितने बार काटती है या प्रतिच्छेद करती है उतने ही बहुपद के शून्यक होते हैं। इसने यहाँ पे काटा एक्स अक्ष को, यहाँ पे काटा 2 बार, यहाँ पे काटा 3 बार और एक यहाँ पे काटा, यानी 4 बार काटा है। तो हमारा आंसर 4 बिल्कुल सही है। बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8 के शून्यकों का योग। अब योग साथियों निकालेंगे हम, इसको कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो क्वेश्चन नंबर 2, शून्यकों का योगफल अभी लिखाया था साथियों माइनस के एक्स का गुणांक बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक। साथियों, यहां पे हमारा समीकरण है कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8, एक्स का गुणांक 4 है और प्लस का है तो ये प्लस का ही 4 लेंगे, अगर माइनस का होता तो माइनस का लेते। ठीक है साथियों, और एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ संख्या नहीं होती, वहां 1 मानते हैं। ठीक है साथियों, तो एक्स का गुणांक 4 लेने वाले हम और एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 लेने वाले हैं। तो साथियों हमारा आएगा -4, जो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। ठीक है साथियों, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। समीकरण 3x प्लस 2y बराबर 7 में यदि y की वैल्यू दी है तो x का मान ज्ञात कीजिए। साथियों, यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 हम समीकरण लिख लेते हैं, 3x प्लस के 2y बराबर 7। ठीक है साथियों, x की y की वैल्यू दी है, x की निकालनी है तो 2, y की वैल्यू हमें 2 इंटू वाई बराबर 7। ठीक है, y की वैल्यू हमें 2 रखनी है, कितनी रखनी है 2। तो 3x प्लस 2 इंटू 2 बराबर 7। साथियों 3x तो ऐसा ही रहेगा क्योंकि x की वैल्यू तो निकालनी है, 2 दूनी 4 और x, तो 3x और ये प्लस का 4 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। 3x और 7 में से 4 गया 3। साथियों ये 3x के साथ गुणा में
इधर भाग में आएगा, 3 से 3 काटेंगे तो x का मान 1 आएगा साथियों। ठीक है साथियों, तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है साथियों, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, समीकरण 5x² माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 के मूलों का गुणनफल होगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 4, मूलों का गुणनफल अचर पद बट्टे x² का गुणांक। सॉरी साथियों, दिखा नहीं आपको। मूलों का गुणनफल अचर पद बट्टे x² का गुणांक। ठीक है साथियों, तो हमारा समीकरण 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 में समीकरण है हमारा 5x² प्लस के 3x, वो सॉरी 5x² माइनस के 3x प्लस के 2। तो अचर पद संख्या होती है तो यहाँ पे 2 है। x² का गुणांक जो x² के साथ गुणा में लिखा हो। ठीक है साथियों, यानी 5, तो यहाँ पे 5 लिख लो। यही हमारा आंसर है और इसमें टिक भी लगाए पहले से क्वेश्चन नंबर 4 में, सी। ठीक है साथियों, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 5 ये ऑप्शन से सॉल्व होने वाला है। आपको ध्यान देना है कि समीकरण x माइनस बाई की वैल्यू 2 है एवं x प्लस बाई की वैल्यू 2 है। ऐसा हम कौन सा मान रखें कि x में से बाई माइनस करेंगे तो 2 आएगा और x में बाई जोड़ेंगे तब भी 2 आएगा। तो साथियों जब हम x की वैल्यू 0 रखते हैं तो यहाँ पे माइनस आ जाता है, तो -2 तो होगा नहीं। ठीक है साथियों, ये गलत है। और जब हम x की वैल्यू, जब यहाँ पे जब x की वैल्यू हम 2 रखते हैं, y की वैल्यू 0, यानी x का मान 2 बिल्कुल सही आ जाएगा। ठीक है साथियों, 2 बराबर 2 हो जाएगा, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है। ऐसे ही x की वैल्यू 2 रखो, y की वैल्यू 0, तो यहाँ पर 2 बराबर 2, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर, इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ठीक है साथियों, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। साथियों अभी हमने देखा था शून्यकों का योगफल दिया हो गुणनफल दिया हो तो कैसे करेंगे। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। शून्यकों का योग -3 दिया है और शून्यकों का गुणनफल ये यही लिखा है यहाँ पे, शून्यकों गुणनफल क्या दिया है 2। हमें बनाना है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण बनाना है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि x² माइनस के अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस के अल्फा इंटू बीटा। तो साथियों x² अल्फा प्लस बीटा क्या है, शून्यकों का योगफल, क्योंकि शून्यक अल्फा बीटा होते थे तो यहाँ पे इनकी वैल्यू -3 है और यहाँ गुणा में x है। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 2 है। ठीक है साथियों, यानी गुणनफल शून्यक होते हैं अल्फा बीटा, तो उनका गुणा किया यहाँ पे 2। तो हमारा द्विघात समीकरण बनेगा x² माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 का x में गुणा करेंगे 3x और ये प्लस के 2। तो साथियों यही हमारा द्विघात समीकरण बनेगा। क्वेश्चन नंबर 6 पूरा हुआ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 7, बहुपद x² माइनस के 3 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच। तो साथियों समीकरण दिया है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि बहुपद x² माइनस 3 के शून्य ज्ञात कीजिए। तो पहले हम शून्य ज्ञात करते हैं फिर सत्यता की जांच ज्ञात करते हैं। ठीक है साथियों, तो हमारा समीकरण है x² माइनस के 3
समीकरण को 0 के बराबर मानते हैं। एक्स स्क्वायर, ये -3 को उधर भेजेंगे प्लस का हो जाएगा, इस स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो इधर ये वर्गमूल में आ जाएगा और प्लस माइनस का साइन लेके आएगा। ठीक है साथियों, एक्स की दो वैल्यू प्राप्त होंगी हमें, एक प्लस का √3 और एक माइनस का √3। ठीक है साथियों, तो हमारे दो शून्यक अल्फा कोमा बीटा हमें मिले हैं √3 माइनस √3। ठीक है साथियों, जांच करते हैं शून्यक का योगफल बराबर होता है x माइनस के x का गुणांक बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है साथियों, तो शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा और माइनस एक्स का गुणांक। देखो साथियों, समीकरण में एक्स स्क्वायर -3 है, एक्स की कोई वैल्यू नहीं है, तो हम यहाँ पे एक्स का गुणांक 0 लेते हैं और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, यहाँ कुछ गुणा में नहीं होता, वहां 1 होता है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक है 1 साथियों। यहाँ पे अल्फा की वैल्यू √3 ले लो और ये माइनस प्लस और ये माइनस का √3, यहाँ पे 0। देखना साथियों, √3 और प्लस माइनस माइनस √3 बराबर 0, इससे ये खत्म। अभी मैं यहां करने वाला हूं, तो 0 बराबर 0 हो जाएगा, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है बिल्कुल, योगफल में बिल्कुल सही है। ठीक है, गुणनफल भी देख लेते हैं। मूलों का गुणनफल या शून्यकों का गुणनफल एक ही बात है, होता है अचर पद बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो साथियों यहाँ अल्फा इंटू बीटा हुआ, अचर पद हमारा कितना है, अचर पद संख्या होती है यानी -3 और एक्स स्क्वायर का गुणांक हमारा 1। ठीक है साथियों, तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू ये दी है, तो यहाँ लिखेंगे √3 इंटू माइनस के √3, यहाँ पे -3 बचेगा, एक से भाग देंगे वही आ जाएगा। जब सेम रूट वाली संख्या मल्टीपल करती है तो संख्या बाहर आ जाती है, यहाँ माइनस है तो माइनस, यानी ये भी हमारा बराबर है लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी पूरा हुआ साथियों। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा साथियों, यदि x की पावर 3 माइनस के 3x की पावर 2 प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रम से, ये भागफल है ये शेषफल है, तो gx ज्ञात कीजिए, यानी भाजक निकालना है हमें। ठीक है साथियों, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, ये भाज्य दिया है x की पावर 3 माइनस का 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। ठीक है साथियों, भागफल दिया है x माइनस 2, शेषफल दिया है माइनस के 2x प्लस 4, हमें भाजक निकालना है। ठीक है साथियों, वही है gx की वैल्यू। ओके, अब हम एक फॉर्मूला जानते हैं, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य हमारा यही है जो ऊपर लिखा है, x की पावर 3 3x की पावर 2 प्लस x प्लस 2, भाजक हमको निकालना है तो वहां भाजक ही रखने देते हैं, इस बार gx लिख लेंगे, और भागफल कितना है हमारा x माइनस 2 और शेषफल है हमारा माइनस के 2x प्लस 4। ठीक है साथियों,
अब ये वाली संख्या माइनस के 2 इधर आके प्लस के हो जाएंगे और प्लस के 4 इधर आके माइनस के हो जाएंगे। एक्स की पावर 3 माइनस के 3x स्क्वायर प्लस के x प्लस के 2, ये माइनस 2 बराबर के इधर आएंगे प्लस के 2x हो गए और ये प्लस के 4 इधर आएंगे, ये माइनस के 4 हो गए। हमारा बचेगा भाजक को हम gx लिख लेते हैं या एक और बार भाजक लिख लेते हैं, भाजक इंटू x माइनस 2। देखो साथियों क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है बहुपद gx से भाग देने पर, तो हमें gx की वैल्यू तो gx ज्ञात करना। अब हम भाजक की जगह gx लिख लेंगे। ठीक है साथियों, तो यहां देखते हैं x और 2x ये ऐड हो जाएंगे इस, और ये माइनस के 4 हैं, ये प्लस के 2 हैं, तो माइनस के 3x स्क्वायर x की पावर 3 माइनस के 3x स्क्वायर प्लस x और 2x मिलके 3x, ये माइनस के 4 है, ये प्लस के 2 है, माइनस और प्लस में माइनस होता है, 4 में से 2 माइनस करेंगे 2 बचेगा और माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस का 2 आएगा। यहाँ पे लिख लेते हैं ब्रैकेट ऐसे करके और इंटू एक्स माइनस 2। ठीक है साथियों, अब ये gx इधर x माइनस 2 गुणा में इधर भेजेंगे बराबर के, तो ये भाग में जाएंगे x माइनस 2 और यहाँ पे हम gx की वैल्यू निकालेंगे। तो हम ऐसे भाग नहीं दे सकते साथियों, तो x माइनस 2 का हम इस तरीके से भाग देते हैं प्लस 3x माइनस 2, और जब हम इसका भाग देंगे ना इसमें, तो हमेशा पहला पद देखेंगे साथियों। x की पावर 3 लाने के लिए हमें x में किससे गुणा करना पड़ेगा, तो हमें x से x की पावर 2 से गुणा करना पड़ेगा, तभी तो x की पावर 3 आएगा। अब इसका गुणा हमने इसमें कर लिया, ये तो पूरी एक संख्या है इसलिए इसका गुणा हम इस पूरे में भी करेंगे, तो एक्स स्क्वायर का गुणा इस माइनस 2 में करेंगे तो माइनस के 2x स्क्वायर आएगा। यहां लिखेंगे घटाने पर, ये माइनस ये प्लस, घटाने पर नीचे वाली संख्याओं के चिन्ह बदल जाते हैं, ये प्लस माइनस का खत्म हो जाएगा और माइनस के 3x स्क्वायर में से प्लस के 2x स्क्वायर घटाएंगे, ओनली एक एक्स स्क्वायर बचेगा, माइनस की संख्या बड़ी है तो चिन्ह भी माइनस का आएगा। ठीक है साथियों, अब जो बचा हमारा इधर वो लिख लेते हैं प्लस के 3x माइनस 2। अब देखो x में किससे गुणा करें कि x स्क्वायर हो जाए, तो ओनली x से गुणा करें, बट यहाँ पे माइनस है तो हमें माइनस भी लगाना पड़ेगा, तो माइनस के x का जब इसमें करेंगे तो माइनस के x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस होगा और 2 का x में करेंगे तो 2x, फिर से घटाने पर, और ये चिन्ह बदल जाएंगे नीचे वाली संख्याओं के, जो माइनस का है वो प्लस में है, जो प्लस का है वो माइनस में, ये खत्म। 3x में से 2x माइनस करेंगे ओनली x बचेगा, ये माइनस 2। देखो साथियों ये x माइनस 2 और ये x माइनस 2 बिल्कुल सेम है, तो हम प्लस 1 से मल्टीपल करेंगे ना तो वही संख्या लौटेगी ना, इसलिए हम 1 से यहाँ मल्टीपल कर देते हैं और यही संख्या लिख देते हैं, जो दोनों घटाने पर चिन्ह बदल जाएंगे और ये दोनों खत्म हो जाएंगे। x में से x घटाओ 0 और प्लस के 2 में से माइनस 2 घटाओ 0। ठीक है साथियों, तो हमारा भाजक मिलेगा आंसर में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, यही हमारा gx था। ठीक है साथियों, ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 का साथियों। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 1/4 कोमा -1 है। शून्यकों का योग 1/4, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर -1। साथियों ये क्वेश्चन नंबर 6 की तरह ही है, शून्यकों का योगफल दिया है, गुणनफल दिया है, हमें द्विघात समीकरण बनाना है। तो आ जाइए हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। लिखेंगे यहाँ पे शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी है 1/4। अब अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल जो वैल्यू दी है -1। ठीक है साथियों,
अब हम लिखते हैं द्विघात समीकरण के लिए। द्विघात समीकरण के लिए एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस के अल्फा इंटू बीटा। साथियों यही सूत्र होता है द्विघात समीकरण बनाने के लिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 1/4 और एक्स गुणा में तो गुणा कर दिया, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -1 है, ब्रैकेट में -1 लिख लिया। ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस के 1/4 प्लस माइनस माइनस के 1, नीचे 1 मानो और इनको साथियों 0 के बराबर मानो, तभी हम लोग इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है साथियों, कोई दिक्कत नहीं, द्विघात समीकरण है 0 के बराबर मान लेते हैं, ऐसा नहीं समझना ये कुछ गलत कर दिया। एलसीएम लेंगे 4, ठीक है। एक का जब हम भाग 4 में देंगे तो 4 बार जाएगा, ऊपर गुणा करेंगे तो 4x स्क्वायर रहेगा। 4 का भाग हम 4 में देंगे, 4 एकम 4, एक बार जाएगा, ऊपर 1 का गुणा करेंगे, 1 1 जा 1 रहेगा। सॉरी साथियों यहाँ x मिस किया है, तो यहाँ 1 बार देंगे, x 1 जा x रहेगा। और 1 का जब इसमें देंगे भाग 4 में तो 4 बार जाएगा और यहाँ 4 एकम 4 रहेगा, 0। क्रॉस मल्टीपल करोगे 4 0 के साथ गुणा में जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये 4x स्क्वायर 1 के साथ आएगा, तो ये पूरा वही रहेगा, 4x स्क्वायर माइनस के x माइनस 4 बराबर 0, और यही हमारा द्विघात समीकरण है। ठीक है साथियों, तो आपका क्वेश्चन नंबर 9 पूरा हुआ। इतने ही क्वेश्चन है साथियों सीट में। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है साथियों, लाइक शेयर करते रहें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में। ठीक है साथियों।